क्या आप जानते हैं, कभी सोचा है कि तुलसी के सामने दिया क्यों लगाया जाता है? इससे क्या लाभ होता है? अगर आपको नहीं पता तो आज हम आपको एक कथा सुनाने वाले हैं जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि तुलसी के सामने दिया क्यों जलाया जाता है। एक समय की बात है दोस्तों। श्री हरि कृष्ण से देवी सुभद्रा प्रश्न पूछती है, हे स्वामी, पिछली बार आपने मुझे तुलसी की कथा से अवगत कराया था। मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, आखिर क्यों तुलसी के पास दिया जलाया जाता है? इससे क्या लाभ होता है? देवी, आपने मानव कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। एक समय की बात है जब दक्षिण दिशा में शिवपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहाँ गांव में एक मजदूर रहा करता था। उसका नाम बिरजू था। बिरजू एक गरीब मजदूर था। उसकी पत्नी सुनीता और 2 बच्चे थे। परिवार का भरण पोषण करने के लिए बिरजू और सुनीता को मजदूरी करनी पड़ती थी। बिरजू बहुत ही मेहनती व्यक्ति था एवं बिरजू की पत्नी सुनीता एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी जो अपने पति से निस्वार्थ प्रेम करती थी और अपने बच्चों की सेवा सच्चे दिल से करती थी। सुनीता एक सरल स्वभाव की स्त्री थी जो ईश्वर में भरोसा करती थी, लेकिन बिरजू ईश्वर पर भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था कि अगर कोई ईश्वर होता है तो वो ऐसे ही दयनीय स्थिति में नहीं होते हैं। बिरजू का परिवार गरीबी में भी खुश था, लेकिन गलत संगति होने के कारण बिरजू को नशा करने का आदत हो गया और वहाँ जितना पैसा मजदूरी करके कमाता था वह अब नशे में उड़ा देता था, जिसके कारण दिन प्रतिदिन उनका आर्थिक स्थिति दयनीय होती गई। नशे की आदत होने के कारण बिरजू का शरीर कमजोर पड़ गया और वह मजदूरी करने के लायक भी नहीं बचा, जिसके कारण घर परिवार का सारा भार सुनीता के कंधों में आ गया। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस पड़ता था। लेकिन बिरजू को तो केवल अपने स्वार्थ से मतलब था। उसको अपने परिवार का दुख नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन सुनीता काम करने गई थी, तभी अचानक बिरजू के सीने में बहुत ही तेज दर्द शुरू हुआ और बिरजू को दिल का दौरा आ गया। दिल का दौरा आने के कारण बिरजू की मौत हो गई। जब इसकी खबर सुनीता तक पहुंची तब सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुनीता फूट फूट कर रोने लगी। वह अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी। उसके बच्चों को अनाथ हो गया और वह विधवा हो गई। वह सोचने लगी कि इतनी कठिनाई से भरा हुआ जीवन वह अकेले कैसे बिताएगी, कैसे जिएगी। तभी वहाँ से एक पंडित जी गुजर रहे थे। पंडित जी की नज़र सुनीता पर पड़ी और उन्होंने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? सुनीता ने उत्तर दिया, पंडित जी, मैं भरी जवानी में विधवा हो गई। अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके बारे में सोचकर मेरा हृदय पसीज जा रहा है। अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? पंडित जी ने सुनीता से कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, अभी तेरी नहीं हुई है। जैसे मैं कहता हूँ वैसा तुम करो, ईश्वर तुम्हारे जरूर सुनेंगे। पंडित जी ने सुनीता को तुलसी की कथा सुनाई और कहा कि जो भी व्यक्ति तुलसी के सामने दिया जलाता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले गए। सुनीता भाग भाग घर की ओर गई। उसके आंगन में तुलसी का एक पौधा था। सुनीता ने एक दिया लिया और उसे जलाकर तुलसी के सामने रख दिया और अपने पति के जीवन के लिए प्रार्थना करने लगी। तुलसी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और बिरजू जीवित हो गया। सुनीता को अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसका हृदय खुशियों से भर गया और तुलसी को धन्यवाद देकर वह अपने पति के सीने से लग गई। तब से रोज सुनीता तुलसी को पूजने लगी और रोज दिया जलाने लगी। उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उनके जीवन से गरीबी चली गई और उनका जीवन खुशियों से भर गया।
बिरजू ने भी नशा करना छोड़ दिया था और ईश्वर पर भरोसा करने लगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी, अब आपको समझ में आ गया होगा कि तुलसी के सामने दिया क्यों जलाया जाता है। जो भी व्यक्ति तुलसी के पूरे दिल से पूजा करता है उसका सारा मनोकामना पूरा हो जाता है। मुझे तुलसी बहुत प्रिय है। मैं अमृत से अधिक तुलसी के एक पत्ते से तृप्त होता हूँ। जो भी व्यक्ति मुझे तुलसी अर्पण करता है मैं उसके लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। उसके जीवन में कभी भी विपत्ति नहीं आती है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में कभी भी दरिद्रता अपना कदम नहीं रख सकती। उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा पाई जाती है। तुलसी अमृत के समान है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी का एक पत्ता ग्रहण करता है वह कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुलसी में अमृत है। अमृत के समान शक्तियाँ पाई जाती है। दोस्तों, तुलसी की सर्वप्रथम पूजा भगवान विष्णु ने की थी। बगैर तुलसी के हम भगवान विष्णु के पूजा पूर्ण नहीं कर सकते हैं। वह पूजा अधूरी मानी जाती है। जिसमें तुलसी ना हो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है, क्योंकि सभी तुलसी की अद्भुत शक्तियों से अवगत है। अगर आपके घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो अवश्य लगाइए। अगर नहीं है तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है और अलौकिक शक्तियों को आकर्षित करता है, जिसके कारण घर परिवार में सुख और समृद्धि का वास पाया जाता है। तुलसी के औषधि गुण के बारे में सभी अवगत है। प्रतिदिन तुलसी का सेवन करने से अनेक बीमारियां दूर होती है। आयुर्वेद में तुलसी का बहुत ही महत्व है। ऐसा विश्वास है कि तुलसी की जड़ में सभी तीर्थ, माध्यम में सभी देवी देवताओं और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद स्थित है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है तथा पूजा करना मोक्षदायक। सेवा, पूजा और श्राद्धा कर्म में तुलसी अवश्य है। तुलसी के पत्र से पूजा करने से वक्त यज्ञ, व्रत, यज्ञ, जप, होम, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। आज भी लोग चाय के साथ तुलसी का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि क्यों तुलसी के सामने दिया जलाया जाता है और आज आपको तुलसी के महत्व के बारे में पता चल गया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए।